गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम बढ़िया नहीं हैं। कल तो घुमा घुमाई में ही सारा दिन निकल गया, कपड़े वगैरह सिलेक्ट करने में निकल गया। आज घर में बहुत काम है और विनीता छुट्टी करके गई है क्योंकि उसके घर में किसी की तबीयत ख़राब हो गई है, तो उनको मिलने गई है इन लॉज में। मेरे घर की हालत देखो, पूरा घर ऐसे बिखरा हुआ है, अंदर कमरा ऐसे बिखरा हुआ है। मुझे फटाफट से स्टार्ट करना है और इसको ओके करना है। खाना बनाना है, सफाई करनी है, बहुत काम है भाई, बहुत काम है। तो चलिए फटाफट से मैं काम शुरू करती हूँ और अब आपको मैं मिलती हूँ काम होने के बाद। 1 बजे काम शुरू किया था, 3:15 हुए हैं। सारे घर का काम निपट चुका है। एक लॉट कपड़ों का धो के सुखा चुकी हूँ। देखिए अंडरगारमेंट सॉक्सेस पूरे, बाकी बाहर। और किचन पूरी क्लीन कर दी, नीचे से ऊपर तक सारी। रूम सारा क्लियर कर दिया, देखिए पूरा साफ़ कर दिया। अंदर वाला रूम साफ़ कर दिया, वाला भी रूम साफ़ कर दिया। अब चल रहा है मेरा गीज़र, मैं जाऊंगी नहाने। और अभी धुल रहे हैं पोचे, जो कोकोलूना के सुसु वाले पोचे हैं, वो भी मैंने डाल दिए हैं। ऑल सेट। बस आटा गूंदने जा रही हूँ। थोड़ा सा हाथ ठंडे हो रहे थे ना, बर्फ़ वाले पानी में डाले थे, तो अभी आटा गूंदने जा रही हूँ। आटा गूंद के उसके बाद फिर नहाने जाऊँगी। नहा के आऊँगी तब नाश्ता बनाऊँगी अपना। बच्चों को तो करा ही दिया था, सेमी ने स्कूल जाना था, सेमी का टिफ़िन बनाया था, तो बच्चों को तो हो रखा है, मैंने बनाना है। और आज दिया कह रही है कि आप लंच मत बनाना, मैं बनाऊँगी सोयाबीन वाले चावल, कीमा वाले चावल, जो सोयाबीन चूरा होता है ना, उसके वाले चावल। ठीक है जी, हमें क्या, हमें तो फुर्सत मिल रही है। तो मैं बस अब वेट कर रही हूँ थोड़े हाथ ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, क्योंकि फिर पता क्या होता है, ठंडे पानी में ही फिर आटा गूंदना है, तो क्या होगा कि वो ना हाथ ऐसे वो रहेंगे ना ढीले ढीले, तो आटा भी ढीला हो जाएगा। इसलिए मैं पहले हाथों को थोड़ा गर्म कर रही हूँ, उसके बाद फिर आटा गूंदूँगी। चलिए कपड़े वपड़े तो चेंज किए नहीं थे, सिर्फ एक ये स्वेटर चेंज कर लिया था क्योंकि वो वाला ऊपर वाला सारा गीला हो गया था। उसकी बाजू भी खुली खुली है ना, तो वो सारा गीला हो गया था, इसलिए वो चेंज किया है खाली। अब जाऊँगी नहाने। अब ये अंदर की टी शर्ट और पजामा वजामा सब गीला है। सॉक्सेस तक गीली हो गई थी मेरी, क्योंकि पानी ना इधर आता है। और अभी मैंने देखा, नोटिस किया, सिंक का जो बीच का वो होता है ना, जाली का पोर्शन, वो टूटा हुआ है, जिसकी वजह से सारा पानी जो है वो नीचे जा रहा है। मेरा टोस्टर ख़राब हो गया उसके चक्कर में, वो भी ठीक कराना पड़ेगा। बट अभी तो सारा कंसंट्रेशन शादी पे है। शादी निपट जाए उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ देखते हैं, ये वाला काम करवाते हैं। चलिए आती हूँ मैं, आटा गूंद लूँ पहले। भाई साहब बहुत थक गई हूँ मैं। अब नहा धो के बैल्कनी वैल्कनी साफ़ करके बाथरूम पूरा धो के, ऐसा होता है ना जब मेड काम करती है ना, तो आप इग्नोर करते हो चीज़ों को, वो जैसा कर जाती है ओके है। पर जब आप खुद काम करते हो ना, तो आपको लगता है मैं ये भी कर दूँ, ये भी कर दूँ, ये भी कर दूँ। तो दिया ने सफाई तो कर दी थी, झाड़ू पोछा, किचन मैंने पूरी चमका दी। मैं बाथरूम में घुसी, मुझे बाथरूम भी किचकिचा पसंद नहीं आ रहा था कि अब कर ही रही हूँ तो फिर मैं सारा कर देती हूँ। तो मैंने बाथरूम भी पूरा फिनाइल और रेड हार्पिक वगैरह डाल के पूरा धो दिया। फिर बालकनी भी पूरी, ऑब्वियसली जब वो कर रही हूँ तो वो तो करूँगी, तो वो भी कर दी। तो अब सब कुछ निपटा के नाश्ता वाश्ता करके मैं बैठ गई हूँ इस काम पे। जो ज्वेलरी मेकअप जो हमें साथ लेके जाना है, वो सारी चीज़ें हम अलग कर रहे हैं, ताकि जब हमें पैकिंग करनी हो तो हमें दिक्कत ना हो। तो ये बैग हमने एक बना लिया है जिसके अंदर ओके ड्रेसेस हैं, वो सब इसमें डाल दी हैं। मेकअप ज्वेलरी जो जिस कपड़े के साथ जानी है वो सब हम सिलेक्ट करके रख रहे हैं। भैया बहुत काम होता है, जिसकी शादी होती है ना, जिसके घर में शादी होती है, सिर्फ उसका काम नहीं होता, हमें भी पूरी मेहनत करनी पड़ती है और पूरा काम करना पड़ता है। वो अलग है भाई, उनका तो एक अरेंजमेंट का और सब कुछ करने का एक अलग चीज़ है। पर किसी और के घर भी जाना हो ना शादी में, तो भी पूरी मेहनत लगती है भैया, पूरी मेहनत लगती है। क्या किया, तो अब ये काम निकाल के ले आए हैं हम। देखो, एक एक ड्रॉर, 2 ड्रॉर, ये तीसरा अभी दिया लाई है। इन दोनों का काम मैं कर चुकी हूँ। अब ये तीसरे ड्रॉर में से कुछ थोड़ा बहुत सामान जो है वो इसमें से भी निकलेगा। चलिए ये काम भी निपटा ही लें, करने बैठे हैं तो कर ही लें। देख लो अभी भी काम नहीं ख़त्म हो रहा मेरा। उधर से बैग पैक करना है, सामान अलग कर रही हूँ। इधर से दिया आप कोको को लेके डॉक्टर के पास गई है, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही और उसका वैक्सीन भी था, तो मैंने फटाफट से उनके निकलते ही दोनों के चद्दर उतार के फेंकी और फटाफट से मैंने चद्दर चेंज किया, क्योंकि
कब से बिछा रखी है मैंने, मौका ही नहीं मिलता और चेंज करने का, क्योंकि दिन में आके ये सो जाती है। अब रात को मेरे में इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं रात को बेडशीट बिछाऊं, क्योंकि ये निकलते निकलते 10:30 बजा देती है। तो 10:30 बजे कहाँ से हिम्मत होगी, बस तब उस टाइम तो ये होता है कि बिस्तर मिले और मैं लेटूं। अब बस ये करूँगी, उसके बाद मैं खाऊंगी पेन किलर, क्योंकि बैक में बहुत ज़्यादा पेन है। और दीदी से बात हो गई, सारा शेड्यूल समझ आ गया कैसे करना है क्या करना है। तो अब रात को हम रिजर्वेशन करके और तसल्ली हो जाएगी कि भैया हाँ एक काम निपट गया, उसके बाद दूसरे काम पे कंसंट्रेट करेंगे। और मैं बुटीक पे नहीं जा पाई तो मैंने व्हाट्सएप पे उनको अपने पिंटरेस्ट से जो अपने सारे वो निकाले हुए थे सूट्स के डिज़ाइन, वो मैंने ऑलमोस्ट भेज दिए हैं। बस जाके नाप दे के और उनको समझा के आना है किस सूट में क्या करना है, बस ये काम रह गया। अब ये कल करूँगी, क्योंकि कल दिया जब ऑफिस से आएगी इनको लेके बैठेगी तब मैं बुटीक पे जाके ये काम करवा के आऊँगी। बाकी ऑलमोस्ट सब डन है, ज्वेलरी हो गई, सैंडल्स हो गए, ऑलमोस्ट फंक्शंस के सारे ड्रेसेस हो गए, सिर्फ एक ड्रेस रह गई मेरी। वो देखते हैं क्या करना है, इन्हीं ड्रेसेस में से कोई पहनूंगी या फिर कोई और ड्रेस अंदर से निकालूंगी। लेट्स सी क्या करते हैं। चलो जी, उठना ही पड़ा मुझे आखिरकार, क्योंकि ना उठना इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर मी। मैं बना रही हूँ ब्लैक आई बीन, सफ़ेद लोबिया। तो खाना बनाना तो नेसेसिटी है भाई, खाना तो बनाना ही पड़ेगा, और बनाना भी खुद ही है, क्योंकि बाहर का नहीं खाना। और ये मेरी उंगली में पता नहीं आज क्या हो गया, बर्तन मांजते ही मेरे हाथों में। सारी ज़िंदगी यही काम करके बड़ी हुई हूँ मैं, बूढ़ी हुई हूँ मैं। फटाफट से कुकर में एक विसल कराऊंगी, तब तक मैं तड़का बना लूँगी, और साथ के साथ ही तड़का डाल के, और थोड़े चावल बने हुए हैं, थोड़े चावल और बना लूँगी। कुछ नहीं चालाकी कर रही है उधर घुस के, कुछ तो भी कर रही है ये। और जैसे ही मैं उधर देखती हूँ ना तो छुप जाती है टेबल के पीछे। चलिए देखते हैं, देख के आते हैं। कहाँ लूँगा, यहाँ तो नहीं। ये देखो ये देखो ये देखो, क्या किया तूने, क्या किया तूने, भाग गई भाग गई, क्या किया तूने, हैं? बहुत मार खाने वाले काम करती है ये, सारा दिन दुखी करती है। चलिए मैं फटाफट से तड़का लगाती हूँ। और ये डॉक्टर साहब के पास हो आए हैं, डॉक्टर से मिल आए हैं। डॉक्टर ने थोड़ा सा बोला है, वो उधर से देख रही है, वो उधर से देख रहा है मुझे कि मैं कर क्या रही हूँ। फटाफट से मैं कर लूँगा, फिर बताती हूँ डॉक्टर ने क्या बोला। हेलो अगेन। मेरी हालत बद से बदतर होती जा रही है आज सुबह से। बस मैं घर के काम ही करे जा रही हूँ, घर के काम ही करे जा रही हूँ, मतलब कंघी करने का भी टाइम नहीं मिल रहा मुझे। अभी भी देखो ये मैडम को खाना वाना खिला के सुलाने के लिए लाई हूँ। अभी मैंने खाना नहीं खाया, समृत को खिला दिया, दिया ऑफिस जा चुकी है। पापा आज बिना खाए ही सो गए हैं, क्योंकि रोंगी उनको पसंद नहीं है। अब आप जब से मेरे से जुड़े हैं, आप मुझे एक साल में बता दो मैंने रोंगी कितनी बार बनाई है। 4-5 महीने में एक बार कभी मैं बनाती हूँ, मुझे पसंद है, बच्चे भी खाते हैं, सिर्फ एक इनको पसंद नहीं है। मैंने दिन में गोभी के पराठे बना के रखे हुए थे, क्योंकि वो गोभी मैंने कद्दूकस वाली रखी थी तो वो गीली होके ख़राब हो जाती है, तो मैंने सारे पराठे बना दिए। तो समृद्ध ने दिन में आया था ऑफिस स्कूल से, तो उसने एक दो पराठे उसने खाए थे। अभी भी 3 पराठे पड़े, क्योंकि मैंने 5-6 पराठे बनाए थे। मेरे से एक से ज़्यादा खाया ही नहीं गया था उस टाइम पे, मैंने चाय ही पी थी और लड्डू खा लिया था। तो वो पराठे अभी भी रखे हैं। मैंने बोला है कि अगर आपको चावल नहीं खाने, रोंगी चावल नहीं खाने, तो आप पराठे खा लो। नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं सो रहा हूँ। अब बताओ इसमें नाराज़ होने वाली क्या बात है। अब इस पर लड़ाई नहीं होगी कि भाई 5-6 महीने में एक बार सब्जी बनती है, और ऐसा नहीं है कि वो खाते ही नहीं है, जब इमरजेंसी की ज़रूरत होती है वो खा भी लेते हैं, बट आज नहीं खाना। बच्चों वाली ज़िद हो जाती है कई बार इनकी ना, बच्चों वाली ज़िद। अब भूखे सोए हैं ना, अब मेरे को दिमाग में यही लो होता रहेगा, मैं कर कुछ सकती नहीं, बट मेरे दिमाग में घूमता रहेगा कि भूखे सोए हैं भूखे सोए हैं। और इरिटेट कर देते हैं सारे मिलकर मुझे। एक तो मैं सुबह से बर्तन मांज मांज के दुखी हूँ हर 10 मिनट में। सुबह कितना सारा ढेर मांजा, 3.5-4 घंटे लगे थे मुझे पूरा काम निपटाने में। थक जाती हूँ यार, मैं भी बुढ़ी हो रही हूँ, पता नहीं, समझते नहीं है। क्या करूँ, चलो यार तन्नू को फिश कर देती हूँ, तन्नू को फ़ोन करती हूँ, अभी मिलाती हूँ फ़ोन। हेलो। हाँ। मेरे बच्चे का बर्थडे है भाई। सही बर्थडे आज ही पूछा दिया आपने तो है। और क्या, बिल्कुल देखा।
उसको पसंद आ गए? बहुत ज्यादा पसंद आए सबका, जितनी लेडीज बैठी थी ना सबका पसंद आए। मैंने ना एक व्लॉग में देखा था, ये कह रही थी कि मैं ट्यूशन गई थी गीले बाल लेके और मैं वापस आई, या देखो मेरे अभी भी बाल गीले हैं 7 बजे 7:30 बजे। मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि मैं इसको हेयर ड्रायर ही भेजूंगी। सबका पसंद आई, सारी चीजें पसंद आई है। मेरे बच्चे से बात कराओ, उसको पसंद आई? कहाँ गई? सो गई थी? थक गई पार्टी करके? थैंक यू, कल एग्जाम है स्कूल में। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे तो मेरे को बता देती ना, मैं अभी ना करती, मैं कल सुबह कर लेती कॉल। क्यों, क्या हुआ? 5 मिनट थोड़ा कुछ हो जाएगा। गुड गुड गुड। अब सुबह 15 मिनट पहले तैयार होना, पहले तैयार होके पहले बाल सुखा के तब घर से जाना, ओके। ठीक है? अब मैं सुबह भी सिर धो के जा सकती हूँ स्कूल में। हाँ बिल्कुल, बस 15-20 मिनट का फर्क पड़ता है। दिया भी ऐसे ही करके जाती है, तभी मेरे को दिमाग में आया, मैंने कहा आप कब आ रहे हो? मैं नेक्स्ट मंथ आ रही हूँ, अभी इस महीने ना शादी भी है ना घर। हाँ, नेक्स्ट मंथ 14 तारीख को ही आऊंगी। मैं सुबह पहले फोन करने वाली थी, फिर मेरे को ना पहली रील दिख गई, मैंने कहा ये सुबह से ही लगी हुई है मैडम, आज लगता है आज फायदा नहीं है बात करने का, मैं रात को करूंगी। क्या कर रहे थे, रोटी बना रहे थे? नहीं नहीं, खाना वाना बना के सबको खिला के सबको भेज दिया कमरे में, तभी मैंने बोला था तन्नू को कि मैं रात को फोन करूंगी जब दिया चली जाएगी। दिया चली जाती है फिर हम खाना खाते हैं, 10-15 मिनट लगते हैं खाना वाना खा के, बस अभी निपटाया तो मैंने सबसे पहले आप फ़ोन मिलाया। चलिए फिर गुड बाय शुड बाय कर लेते हैं यार। आज भी हमारी रिजर्वेशन नहीं हो पाई क्योंकि टाइमिंग नहीं सेट हो पा रही, कुछ ट्रेन्स जो हैं वो लेट नाइट पहुंचाएंगी। मैं चाहती हूँ कि रात को 9 बजे से पहले पहले मैं और दिया पहुंच जाएं। समझ ही नहीं आ रहा यार, दिल्ली से जयपुर फ्लाइट से जाएं तो कितना खर्चा आएगा, देखते हैं, कल दिया से बात करती हूँ, मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं, होपफुली कल का दिन और मैनेज हो सके और मैं जो काम आज नहीं कर पाई हूँ बुटीक के वो कर पाऊँ। लेसेस वगैरह ला के देनी है, दुपट्टे लेके आने हैं, बहुत कुछ है यार। अभी तो मैं सोच रही थी कि काफ़ी हद तक मैं मैनेज कर चुकी हूँ, पर नहीं, अभी भी बहुत कुछ है जो मैनेज करना है। तो चलिए फिर यार, इसी चिंता और परेशानी के साथ मैं सोने जा रही हूँ, मतलब अभी एडिट करूँगी फिर सोऊंगी। तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं, कल के दिन में बाकी के काम निपटाते हैं। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, मेरी तरफ से भी और इशलूनी पूनी की तरफ से भी। देखो गोदी में ही सोती है, गोदी से नीचे उतारूंगी ना सोएगी ही नहीं। तो कल मिलेंगे अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। बाय।